बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी जिसका नाम देवयानी था। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की कहानियाँ दूर दूर तक फैली हुई थी। कई राजकुमारों ने उसका हाथ मांगा, लेकिन उसने उन सबको मना कर दिया क्योंकि वो कोई साधारण वर नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका होने वाला पति एक सच्चा और योग्य व्यक्ति हो, जो उससे केवल उसके रूप के लिए नहीं बल्कि उसकी बुद्धि और व्यक्तित्व के लिए प्रेम करे। राजा ने इस बात का कई बार विरोध किया और उसे समझाया कि किसी दिन उसे विवाह करना ही होगा, और राजकुमारी अपने निर्णय पर अटल रही। अंततः उसने अपने विवाह के लिए 4 शर्तें रखी और घोषणा कर दी कि जो भी राजकुमार इन शर्तों को पूरा करेगा वही उसका पति बनेगा। पहली शर्त थी कि जो भी राजकुमार उसके साथ विवाह करना चाहता है उसे रात भर जागकर उसकी पहेलियाँ सुलझानी होगी। राजकुमारी को पहेलियों में अब बहुत रुचि थी और वो अपने बुद्धिमत्ता का परीक्षण इसी माध्यम से लेना चाहती थी। इस शर्त ने ही कई राजकुमारों को पीछे हटा दिया, क्योंकि रात भर जागकर पहेलियाँ सुलझाना आसान नहीं था। पहले दिन एक साहसी राजकुमार ने इस चुनौती को स्वीकार किया। वह बेहद आत्मविश्वासी था और सोचता था कि यह शर्त उसकी योग्यता का सही मापदंड नहीं थी। राजकुमारी ने उससे एक जटिल पहेली पूछी और राजकुमार ने सारा ध्यान उस पर लगाया, लेकिन रात का समय था और थकावट ने धीरे धीरे उसे घेर लिया। कुछ देर बाद उसकी आंखें झपकने लगी और वह सो गया। सुबह होते ही राजकुमारी ने उसे अस्वीकार कर दिया और वह निराश होकर लौट गया। दूसरी शर्त में राजकुमारी ने घोषणा की कि अगला राजकुमार जो उसके साथ विवाह करना चाहता है उसे उसकी वफादारी का प्रमाण देना होगा। राजकुमारी चाहती थी कि उसका होने वाला पति सच्चा और वफादार हो। उसने घोषणा की कि राजकुमार को अपने जीवन के किसी महत्वपूर्ण पहलू का त्याग करना होगा, जिससे यह साबित हो सके कि वह राजकुमारी के प्रति पूरी तरह वफादार और समर्पित है। इस शर्त को सुनकर एक और राजकुमार ने अपना भाग्य आजमाने का निर्णय किया। उसने अपने सबसे प्रिय अश्व का त्याग करने का प्रण किया, क्योंकि वह अपने घोड़े को अपने जीवन से भी ज़्यादा प्रेम करता था। लेकिन राजकुमारी ने उसे समझाया कि त्याग केवल दिखावे का नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे दिल से महसूस करना चाहिए। राजकुमार को यह बात समझ में नहीं आई और उसने इस शर्त को अधूरा मानते हुए राजकुमारी को त्याग दिया। तीसरी शर्त सबसे कठिन मानी जाती थी। राजकुमारी ने कहा कि जो भी राजकुमार उसे जीतना चाहता है उसे एक ऐसी वस्तु लानी होगी जो दुर्लभ हो और पूरे राज्य में नहीं मिल सके। इस शर्त ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि ऐसी वस्तु कहाँ से लाई जा सकती थी जो राजकुमारी को प्रभावित कर सके। कुछ समय बाद एक साहसी राजकुमार ने इस शर्त को पूरा करने की ठानी। उसने सभी राज्यों में खोज शुरू की और एक अनोखा फूल पाया जो किसी भी बगीचे में नहीं उगता था और उसकी खुशबू स्वर्ग जैसी थी। उसने उस फूल को राजकुमारी के सामने प्रस्तुत किया। राजकुमारी को वह फूल पसंद तो आया, और उसने कहा कि उसने इस शर्त को सही अर्थ में पूरा नहीं किया, क्योंकि दुर्लभता केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर से भी होनी चाहिए। राजकुमार निराश होकर चला गया। चौथी शर्त। अब केवल एक अंतिम शर्त बची थी, जिसने राजकुमारों के दिल में डर और उत्सुकता दोनों को बढ़ा दिया। यह शर्त थी कि जो भी राजकुमार राजकुमारी से विवाह करना चाहता है उसे अपना सच्चा प्रेम दिखाना होगा। राजकुमारी चाहती थी कि उसका वर उसे दिल से प्रेम करे और कोई छल कपट ना हो। इस बार एक दूर के राज्य से एक सरल सज्जन राजकुमार ने इस शर्त को स्वीकार किया। उसका नाम अजय था। वह एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था। उसने कहा, मुझे राजकुमारी की सुंदरता और उसकी शर्तों से कोई समस्या नहीं है। मैं बस उसे दिल से प्रेम करता हूँ और हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूँ। अजय की सच्चाई और उसकी आंखों में झलकती ईमानदारी ने राजकुमारी का दिल जीत लिया। वह समझ गई कि यही व्यक्ति उसकी प्रतीक्षा का इंतजार कर सकता है। राजकुमारी ने अजय के प्रेम को स्वीकार कर लिया। अब तक जो शर्तें सभी को कठिन प्रतीत होती थी, अजय के सच्चे प्रेम ने उन्हें सरल बना दिया था। राजा ने राजकुमारी और अजय के विवाह का प्रस्ताव मंजूर कर लिया और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ।